सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को पहले टारगेट करते हैं, छोटे बच्चों को आगे लाते हैं जिससे उनकी जमानत हो जाए, उनको जज के आगे पेश करके ये दिखाया जाए कि ये एक बच्चा है, ये बालक है, ये भावनाओं में आकर अपनी सुरक्षा में फेंकना शुरू कर चुका है। एक जगह कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और एक जगह कहा जाता है बच के रहिए आप मेवात की नगरी में हो। हमें चाहिए योगी मॉडल, हमें चाहिए बुलडोजर मॉडल, और हमें चाहिए योगी बाबा वाला प्रोटोकॉल। अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो खट्टर सरकार बुरी तरीके से पिटेगी। हम फरीदाबाद से जब निकले हैं अपने वाहन से, इनकी गाड़ी हमारे से आधा घंटा लगभग पीछे थी, आधे से पौन घंटा, किलोमीटर के हिसाब से नहीं बता सकता, मगर जिस समय हम लोग वहां से जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी के पीछे 2-3 बाइक वाले लगातार चल रहे थे जो फरीदाबाद से नूह और मेवात तक थे। हमें शक तो हो रहा था कि शायद हमारा पीछा करा जा रहा है, हमारी रेकी हो रही है। हमारी किसी भी टीम के पास किसी तरीके का कोई भी ऐसा सामान और ऐसी चीजें नहीं थी। अगर होती तो हमारे पास महिलाओं और बच्चों को हम नहीं लेके जाते। केवल शोभा यात्रा थी जो पिछले कई वर्षों से वहां पर शोभा यात्रा चलाई जा रही है, और शोभा यात्रा में जल चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ करी जाती है, और उसके बाद उन मंदिरों से अपने अपने स्थान वापस जाया जाता है। मगर वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ थी, सबके कानों में छोटे वाले वो ईयरबड लगे थे। हमारी बाइकों के साथ भी जब हमारी बाइकें रुकी है, कुछ काफिले में 4-5 गाड़ियाँ रुकी है, हमारी गाड़ियों के साथ एक बाइक वाला रुक के गया है, जिसने ये बताया है, वहाँ पर सबने देखा है कि कुछ लोग यहाँ भी रुक गए हैं, भेजो। जब हमारे को बोला गया कि ना तो आप यहाँ से निकल जाओ, पीछे पत्थरबाजी हो चुकी है, और मेरे पास एक वीडियो भी है जब हम लोग वहां से निकले हैं, मैं अभी वो क्लिप नहीं दिखा पा रहा मोबाइल में। उस वीडियो में उस व्यक्ति ने साफ बताया कि सर यहाँ से आप चले जाओ, वहां पर प्लान बन चुका है कि कुछ लोग आगे फंसे हुए हैं, वो आ रहे हैं, और वो व्यक्ति ने खुल के बताया, मगर मेरी बाइक का नंबर मत दिखाओ। दूसरी बात यह है, हमारे आसपास से पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पर बुजुर्गों ने चलाए हैं, महिलाओं ने चलाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को पहले टारगेट करते हैं, छोटे बच्चों को आगे लाते हैं जिससे उनकी जमानत हो जाए, उनको जज के आगे पेश करके ये दिखाया जाए कि ये एक बच्चा है, ये बालक है, ये भावनाओं में आकर अपनी सुरक्षा में फेंकना शुरू कर चुका है। 4 दिन पहले से वहाँ पर पोस्ट चल रही थी कि इनको मेवात की धरती में पैर रख के दिखाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। मेवात को ये दिखाना चाहते हैं, कहते हैं हिंदुस्तानियों तुम वापस जाओ, मेवात हमारा है। हिंदुस्तान, मेरे को क्या पता पत्थर कहाँ से आए, आपको पता कहाँ से आए पत्थर? मुझे क्या पता कहाँ से आए, कैसे पत्र, इसी पत्रकारिता के चक्कर में जो है ना मजाक बनाया हुआ है। एक बार रुक जाओ भाई साहब, इसी पत्रकारिता के चक्कर में पत्थर उनकी छत पे थे, तो मुझे क्या पता किसका लेंटर तोड़ के लेकर आए वो। 4थी मंजिल से पत्थर कहाँ जाएंगे, कौन एक ईंट उठा के 4थी मंजिल में जा रहा है? बाइक का शोरूम लूटा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, और केवल वहां पर जब दिख रहे हैं मुसलमान, एक जगह कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और एक जगह कहा जाता है बच के रहिए आप मेवात की नगरी में हो। ये फर्क देखा जा रहा है। पूरी तरह से फेलियर था, बिल्कुल फेलियर था। अगर अनिल विज की वहां पर 700 पुलिस थी, 700 पुलिस उन्होंने बताया है, उनके हाथ में हथियार थे जो सरकारी होते हैं संवैधानिक तौर पे, वो सारे बेकार थे, बोकस थे, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो मूक दर्शक थे। आपके पास वीडियो क्लिप है, आप देखिए। और अगर ये लोग वहां डटकर खड़े नहीं रहते, हिंदू ये वहां लड़ने नहीं गए थे, ये पूजा पाठ करने गए थे, जितने हमारे सनातनी भाई हैं इनका बहुत बुरा हाल होता। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो सरकारी आंकड़े अभी आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़े ठीक नहीं है। अच्छा, घटना का सारा ठीकरा मोनू मानेसर पर फोड़ा जा रहा है। वो तो बोलने को तो मोनू मानेसर पे ठीकरा कश्मीर का भी फोड़ दो, फिर अगर मोनू मानेसर ने करा है तो पश्चिम बंगाल में भी फोड़ो, हरियाणा में भी फोड़ो, उत्तर प्रदेश में भी फोड़ो, और आपका क्या नाम है जो मणिपुर में घटना हुई उसके लिए भी बोल दो। मोनू मानेसर का उस घटना से क्या लेना था? ना मोनू मानेसर हमारे साथ था, और ना हमारा सनातनी होने के नाते उस समय कोई मतलब था। हमारा मतलब केवल इतना था कि एक शोभा यात्रा थी, जिस तरीके से मुहर्रम में सारे मुस्लिम एक होकर, जब यहाँ पर इन्होंने खुद नागलोई में दंगा करा, वहाँ कौन मोनू मानेसर था? वहाँ कौन सी आरएसएस की साजिश थी? वहाँ किसने बोला कि मोनू मानेसर का नाम लिया गया? अरे वो तो आपस में ही भिड़ गए। 3 दिन पहले मुझे खुशी हुई कि अगर वहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ियों ने कुछ उपद्रव मचाया तो योगी मॉडल ने वहाँ पर उनके ऊपर भी कार्रवाई करी है। विकास दुबे कौन जाति का था? वो एक धर्म सनातनी था, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं करा। मगर दुनिया जानती है, जब अतीक अहमद मारा गया, अतीक अहमद के साथ जो कांड हुआ, हमें नहीं मालूम किसने करा, तब इन्होंने क्या बोला कि वो शहीद हो गया है। तब इन्होंने क्या बोला कि भैया वो हमारा बंदा था। इन्होंने तुरंत सपोर्ट करी। और मैं अब भी कहता हूं, अगर जुनैद के जो भी हत्यारे हैं, जुनैद और नासीन के जो भी हत्यारे हैं, उनको फांसी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ये खुद बोलते हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो हम भी कह रहे हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर वो राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को
क्लीन चिट दे दी तो मोनू मानेसर की जो क्लीन चिट देने वाली सरकार है वो तो राजस्थान की अब क्या कांग्रेस मांग की है है। सरकार से? हमारी मांग एक ही है, 2024 में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार वहां पर खट्टर सरकार आएगी अगर वहां पर बुलडोजर नहीं चला योगी बाबा वाला कि इधर गड़बड़ हुई, इधर ना तारीख ना सुनवाई वही फैसला। हमें चाहिए योगी मॉडल, हमें चाहिए बुलडोजर मॉडल और हमें चाहिए योगी बाबा वाला प्रोटोकॉल। तो क्या और मेवात हरियाणा खाली करवाना चाहते हैं? मेवात कौन बोल रहा खाली करने? उत्तर प्रदेश खाली हो गया पत्रकार महोदय। उत्तर एक मिनट रुकिए, एक मिनट मेरे को बोलने दो। उत्तर प्रदेश खाली हो गया। कौन मुसलमान परेशान है उत्तर प्रदेश में? कितने मुसलमान भागे वहां से? भाई साहब पत्रकार हो, अपने मुंह से जवाब दो, कितने भागे वहां से? एक भी मुस्लिम नहीं भागा है, कमा के खा रहा है। मगर फर्क इतना है कि यहाँ वाले पत्थर चला रहे हैं और वहां वाले डर के मारे फूल चला रहे हैं। लोग तो कहते हैं भारत का मुसलमान डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है मुसलमान। हाँ, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, पुलिस वाले बन रहे हैं, सीआरपीएफ में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं और इतने डरे हुए हैं कि करते करते में 30% आबादी हो गई। बच्चे पैदा भी डर डर के कर रहे हैं क्या ये लोग? क्या डर के खौफ में बच्चे पैदा होते हैं? कैसे सवाल? पुलिस तो वहां थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पुलिस तो हमारे सामने थी। ये पूछो कि और बल कब आया है? और बल जब आया है जब वो वहां पर पूरा माहौल खराब हो चुका था, जब वहां पर लोग मारे गए। वहां पर एक मिनट लास्ट बात बोलना चाहूंगा, 2024 में हरियाणा वालों हाथ जोड़कर सुन लो, सभी एडिटर को कह रहा हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईओ, जज साहब, जो मेवात में हुआ है वो मेवात फाइल बनने की तैयारी कर दी थी इन लोगों ने, उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां रह गई। वहां पर आज भी खेतों में हमारे हिंदू भाई पड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उनका रेस्क्यू कर लो। आज की पोजीशन में भी अगर रेस्क्यू नहीं करा तो कल तक वहां से बहुत खबर आएगी। और 24 में जो सरकार चुनोगे, हमें कोई मतलब नहीं बीजेपी को वोट मत दो। निर्दलीय को जिता देना, मगर जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करेगा केवल उनको जिताना। खुफिया, एक बार पत्रकार, इन पत्रकारों का जवाब देने दो, खुफिया एजेंसी का कहां देना? आईएसआई के एजेंट कहां पाए गए? कितने एजेंट पाए गए? इसी चक्कर में यूट्यूब और फेसबुक बदनाम हो रही है और पत्रकारिता। अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो खट्टर सरकार बुरी तरीके से पिटेगी और इनका फेलियर है।